सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और आजकल 2-3 दिन से कहानी का ही क्रम चल रहा है, तो सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक बहुत धनी व्यापारी था। कौन था? एक बहुत धनी व्यापारी था। उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। उसका एक नौकर था जिसका नाम था शंभू, जो अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। कौन? शंभू। व्यापारी रोज उसे धन बचाने की शिक्षा देता, लेकिन शंभू पर उसका कोई भी असर नहीं होता था। इससे तंग आकर एक दिन व्यापारी ने शंभू को एक डंडा दे दिया और कहा कि जब तुझे अपने से भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसको ये दे देना। इसके बाद व्यापारी अक्सर उससे पूछता कि कोई तुझसे बड़ा मूर्ख मिला तुझे? शंभू विनम्रता से इनकार कर देता। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार हो गया। रोग इतना बढ़ गया कि उसकी मरने की स्थिति हो गई। अंतिम समय उसने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। शंभू ने कहा, मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। व्यापारी ने प्यार से डांटते हुए कहा, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता है, तो तुम कैसे मेरे साथ जाओगे? वहाँ तो हम मतलब किसी को भी साथ लेके नहीं जा सकते। शंभू ने फिर कहा, फिर तो आप धन दौलत सुख सुविधा के सामान जरूर ले जाइए और वहाँ आराम से रहिएगा। व्यापारी ने कहा, पगले, वहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इस पर शंभू बोला, मालिक, अब तो यह डंडा आप ही रखिए। जब कुछ और लेकर जाया नहीं जा सकता तो आपने बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को एकत्र करने में अपना समय नष्ट कर दिया। ना तो दान पुण्य किया, ना ही भगवान का भजन किया। इस डंडे के असली हकदार तो आप ही हो। तो अधिक धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मनुष्य कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बताइएगा ज़रूर। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आपको फिर सुनाते हैं एक और अच्छी सी कहानी। तो दूसरी कहानी है, गांव में एक सब्जी वाला अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम भैया लाल था, परंतु वह हर किसी को प्रभु कहकर पुकारता था। कोई भी काम, अगर कोई भी वर्ड वो बोलता था तो साथ में प्रभु लगाता था। जैसे कि आप सुनिएगा कहानी में, प्रभु कहना तो जैसे उसका तकिया कलाम ही हो गया था। कोई उसको सब्जी के भाव पूछता तो वह जवाब में प्रभु ज़रूर लगाता। जैसे कि किसी ने पूछा, टमाटर कैसे दिए? वह कहता, 10 रुपये प्रभु। वह सबको प्रभु कहता था, इसलिए लोग भी उसे प्रभु कहकर पुकारने लगे। एक दिन उससे उसकी पत्नी ने पूछा, आप सबको प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? यहाँ तक कि आपको भी लोग इसी उपाधि से बुलाते हैं। तब भैया लाल ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया कि एक बार गांव में प्रवचन हो रहे थे, तब मैं भी वहीं पर था। प्रवचन में मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, लेकिन एक लाइन मेरे दिमाग में आकर बस गई। उस संत ने कहा, हर इंसान में प्रभु का वास है, कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं। जो तलाशने की कोशिश करेगा, हो सकता है कृष्ण उसे किसी इंसान के रूप में भी मिल जाए और उसका उद्धार हो जाए। बस उसी दिन से मैंने हर मिलने वाले को प्रभु की नज़र से देखना और पुकारना शुरू कर दिया। तो ये थी प्रभु की बोलने की शुरुआत। और सचमुच कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है।
दुनिया के लिए बुरा आदमी भी मेरे लिए प्रभु रूप हो गया। हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गांव में मजदूरी करता था। लेकिन फिर भी इसे दिन फिरे कि मैं मजबूरी से व्यापार हो गया। सौभाग्यवश सुख संपत्ति के सारे साधन अपने आप ही जुड़ते गए और मेरे लिए तो सारा संसार ही प्रभु समान बन गया। और मैं यही कारण है कि मैं प्रभु और उनके होने का स्वयं साक्षी हूँ। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी एक कहानी, तो बताइएगा ज़रूर। कोशिश मेरी यही रहती है आप लोगों तक अच्छे से अच्छी कहानियाँ या कोई कथा लाई जाए। तो इस श्रृंखला को जारी रखते हुए शायद मैंने आपको पहले भी ये कहानी सुनाई हुई है कि किस तरीके से लोग बाग अपना काम करते हैं, किस तरीके से हर तरीके का जो भी कार्य होता है उसे करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती चल होता है। तो एक बार क्या होता है, चलिए हम सुनाते हैं आपको तीसरी कहानी। जब भगवान राम की भेंट मेढक से हुई, तो कैसे हुई ये भी हम आपको आज बताते हैं। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि धनुष की नोक पर खून लगा हुआ था। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मेढक मरने की हालत पर पड़ा था। यह देखकर प्रभु राम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने मेढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी। जब सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज़ लगाते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, हे प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ, इस एक आस और विश्वास के साथ कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं, तो किसे पुकारता? बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम ही तो है। यह सुनकर प्रभु श्री राम का मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ मेंढक को देखकर। तो कैसी लगी आपको ये कथा बताइएगा ज़रूर। आज आपको मैंने छोटी छोटी सी 3 कहानियाँ कथा सुनाई हैं, तो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। और सबसे अच्छी कौन सी लगी ये भी बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट का हमको बहुत 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 ज़रूरत होती है। तो जो भी नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं उनका तो रहता है। उनका तो बहुत बहुत आभार कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर न्यू हूँ तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी कहानी, कथा, कोई प्रसंग, कोई प्रेयर प्रसंग। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपके सामने लाने का मेरा प्रयास रहता है। और प्रयास तो कहाँ, मतलब प्रयास सफल कब तक होता है ये तो आप ही लोग बताएंगे कि कुछ कमियां हैं, कुछ जो भी किसी तरीके का जो भी कुछ होता है वो ज़रूर बताइएगा ज़रूर। क्योंकि अगर हम लोगों को इस तरीके से नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग वो गलतियाँ आगे तक दोहराते चले जाएंगे। तो यही रहता है कि किसी तरीके से कोई गलती ना हो, और हमेशा यही प्रयास रहता है आपके पास अच्छे से अच्छी कहानियाँ या व्लॉग पहुंचाए जाएं। तो हम तो इसी उसमें लगे रहते हैं। और चलिए करते हैं आज के कहानियों का यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं आपसे इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड।
जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।